हेलो एवरीवन गाइस। सो इस वीडियो में हम एक आउटपुट प्रॉब्लम करने वाले हैं। सो प्रॉब्लम हमें दे रखी है। अब हम इसके लिए हमें बताने कि इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, अब पहले कोड को स्टडी करते हैं कि बेसिकली कोड है क्या, ये प्रोग्राम है क्या। ठीक है, सबसे पहले मेन फंक्शन बना रखा है। ठीक है, फिर उसने क्या कर रखा है, इसने दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके और उसके साथ ही में उसको इनिशियलाइज कर रखा है, एन और के को। ठीक है, एन की वैल्यू है 4 एंड के की वैल्यू 2। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में इसने क्या कर दिया, सी आउट प्लस प्लस एन, यानी कि इसने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। क्या लगा दिया, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि एन की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी कि इंक्रीमेंट होगी प्लस एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू पहले क्या थी 4, तो इंक्रीमेंट होगी क्या हो जाएगी 5। ठीक है, तो मैं इधर इसको कमेंट्स में लिख देता हूँ, मतलब याद करने के लिए कि हमें पता लगा लेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू है बेसिकली 5 इस लाइन की। ठीक है, फिर वो क्या होगा एंड एल, यानी कि नेक्स्ट लाइन में गया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में फिर हमने देखा कि बेसिकली क्या है, सी आउट एन है। क्या है, सी आउट एन, यानी कि सिंपल एन की वैल्यू मांग रहा है। अब ये इस स्टेप में ये कंफ्यूज मत होना कि आप देखो कि यार एन की वैल्यू तो 4 थी, तो इधर 4 प्रिंट होगा। नहीं, क्योंकि हम इस सी आउट के बाद आए हैं। इस केस में हमारी एन की वैल्यू क्या हो गई थी, बेसिकली 5 हो गई थी। क्या हो गई थी, 5 हो गई थी, क्योंकि एन इंक्रीमेंट हो गया ना। एन इंक्रीमेंट हो गया 5 हो गया। तो अब जो सी आउट एन होगा वो क्या होगा हमारा, बेसिकली वो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, अब हमने देखा नेक्स्ट लाइन में सी आउट एन प्लस प्लस। अब दोनों में डिफरेंस समझो, प्लस प्लस एन और एन प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है। प्लस प्लस एन इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड एन प्लस प्लस इज पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों का काम वैल्यू इंक्रीमेंट करना ही है, लेकिन फ़र्क क्या है, प्लस प्लस एन इमीडिएटली वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, लेकिन जो एन प्लस प्लस होता है वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम वैल्यू वही रहती है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम वो वेरिएबल दोबारा आता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, मैं बताता हूँ। देखो एन प्लस प्लस में क्या होगा, अभी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी लेकिन अभी नहीं होगी। इस स्टेप में अभी एन की वैल्यू 5 है, तो एन प्लस प्लस में भी अब एन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। ठीक है, तो मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ इधर 5। ठीक है, अब क्या कर रहा है सी आउट एन, जैसे मैंने आपको क्या कहा पोस्ट इंक्रीमेंट में उस समय वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती, लेकिन नेक्स्ट टाइम जस्ट उसके नेक्स्ट टाइम में क्या होती है, वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाती है। तो अब जो सी आउट एन वो हमारी 5 नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया। सो ये डिफरेंस है किस चीज़ के बीच में, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के बीच में। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, एन हो गया 6। ठीक है, एन हो गया 6। अब इस लाइन में देखो क्या है कि सी आउट माइनस एन। अब माइनस एन का मतलब क्या है, ये है यूनरी माइनस ऑपरेटर। क्या है, यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो इसका काम क्या होता है, बेसिकली वैल्यू को चेंज कर देना, कि वैल्यू के साइन को चेंज कर देना। सो इस समय हमारी एन की वैल्यू क्या है 6, और यू कैन से +6। तो माइनस एन जगह हो जाएगी एन की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, और फिर उसके बाद स्पेस देके फिर क्या है, बेसिकली एन। क्या है, एन। तो इस लाइन का जो आउटपुट बनेगा क्या बनेगा, पहले -6 आएगा, देन स्पेस, देन क्या आएगा 6। ठीक है, तो लिख देते हैं, पहले आ जाएगा क्या -6, देन स्पेस, देन क्या आएगा 6, यही आएगा। अब इस लाइन में देखो क्या है, अभी प्रेजेंट एन की वैल्यू क्या चल रही है, 6 ही चल रही है। ठीक है, अब क्या हुआ माइनस माइनस एन, यानी कि अब क्या आ गया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या आ गया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे प्लस प्लस एन क्या करता है, एकदम से वैल्यू को बढ़ाता है, तो माइनस माइनस एन क्या करेगा, एकदम से वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो माइनस माइनस एन से पहले एन क्या था 6, अब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस लाइन का आउटपुट क्या बन जाएगा, अगेन 5। ठीक है, अब क्या हुआ, एन की वैल्यू क्या है प्रेजेंट, क्योंकि एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर क्या हो गई 5 हो गई, तो अब एन की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है, तो इस लाइन का आउटपुट भी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखो अगेन क्या आ गया, प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया। जैसे प्री इंक्रीमेंट सॉरी पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, अब आ गया पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या होगा, बेसिकली इमीडिएट वैल्यू डिक्रीमेंट नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी प्रेजेंट एन की वैल्यू है 5, तो एन माइनस माइनस में भी क्या रहेगी, एन की वैल्यू रहेगी 5। ठीक है, तो वैल्यू है 5, 5 रहने दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है सी आउट एन, अब क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। ठीक है, तो अब एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गई 4। ठीक है, अब क्या है, एन प्लस के। क्या है, सी आउट एन प्लस के।
अब अगेन अब हमारी प्रेजेंट एन की वैल्यू क्या है 4, क्योंकि लास्ट जो हमारी स्टेप था उसमें एन की वैल्यू बन गई कि 4 बन गई थी। ठीक है, सो एन प्लस के से क्या आएगा, क्योंकि के का अभी तक कोई यूज़ ही नहीं हुआ, तो के की जो हमने वैल्यू जो ऊपर डिक्लेयर करी थी 2, तो वही यूज़ करेंगे। तो एन प्लस टू यानी कि एन है 4, तो 4 + 2 इज इक्वल टू वट 6, तो इधर 6 लिख देते हैं। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, सी आउट एन, और एन क्या हमारा 4 है, राइट, तो लिख देते हैं 4, देन उसके बाद स्पेस है, देन के है, और के क्या हमारा 2, देन क्या प्रिंट हो जाएगा 4 and 2। सो हमने हर एक लाइन के लिए कमेंट्स में साथ में जो वैल्यूज़ आ रही है वो हमने लिख दी। अब ज़रा इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट यही आ रहा है। तो हमने इसको रन करा, तो आप चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम आउटपुट है जो हमने निकाला। अगर आपको डाउट भी है तो आप अगेन वापस कोड में जाके चेक कर सकते हैं, जो हमने कमेंट्स में लिखा है वो एग्जैक्टली सेम आउटपुट आया है। तो इस कोड से आपको एक चीज़ तो समझ आ गई कि जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर्स हो गए, हमारे प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इस टाइप के अगर कोई भी वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन या आउटपुट वाला प्रॉब्लम आती है तो आप उसको ईजिली कर लोगे। सो ये था बेसिकली हमारा आउटपुट प्रॉब्लम।